हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी कक्षा 6 के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई हूँ सब्जेक्ट संस्कृत का वार्षिक परीक्षा पेपर। इसे आप ऐसे 3 समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ लीजिए। तो वीडियो के अंत तक बने रहना आपको इसी तरह मेरे साथ, ताकि आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ आ सके और आप अपने एग्जाम में अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर सके। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत देश कीदृश अस्ति उत्सव प्रिय। ऑप्शन स करेक्ट हो जाएगा। अभक्षित इत्यत्र क लकार, यहाँ पर लकार है लंग लकार। सह दृष्टुम न शक्नोति, अत्र सर्वनाम शब्द कह, सर्वनाम शब्द है यहाँ पर सह। जीवने कीदृश पाठ साधनीय, तो यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ब। सरसा इत्यस्य विलोम शब्द का, सरसा का हो जाएगा नीरसा, रस के साथ और एक रस के बिना। सही विकल्प के साथ मिलान करना है। सार्थक का निरर्थक, जागृत से सुप्तस्य, अंधकार प्रकाश, अत्र तत्र, आचार आचार का हो जाएगा अनाचार। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। आवाम पठाव हो जाएगा, नौका चलती, बाल पठनाय विद्यालयं गच्छति, एतत् मम पुस्तकं, भारते बहवः उत्सवा भवन्ति। सत्य असत्य का चयन करें। कृषि का अर्थात किसान सत्य, स्पर्धा झील असत्य, कर्कशा बुरीश्वर वाली सत्य, एकदा कई बार असत्य, एक बार होता है इसका अर्थ। पठनेन लिखने से असत्य, पढ़ने से होता है। प्रश्न का उत्तर देना है। छात्रा कुत्र गच्छन्ति, छात्रा विद्यालयं गच्छन्ति, बालिका कथम नदी पारम गता, बालिका तीर्थत्वा नदी पारम गता। वृक्षा किम रचन्ते, वृक्षा वनम रचयन्ति। श्रमिकानि कानि सस्यपूर्णानि सन्ति, श्रमीन क्षेत्राणि सस्यपूर्णानि सन्ति। प्रश्न का उत्तर देना है। अब आपको लिख धातु लोट लकार के रूप लिखने हैं। आपको प्रथम पुरुष में लिखेंगे लिखतु लिखताम लिखन्तु, मध्यम पुरुष में लिख लिखतम लिखत, उत्तम पुरुष में लिखानी लिखाव लिखा। संस्कृत भाषा एकस्मिन् विश्वोपरि निबंध लिखछु, भारत देश अथवा धेनु, या तो गाय के ऊपर लिखें या भारत देश के ऊपर आपको निबंध लिखना है, संस्कृत भाषा में लिखना है। तो इस तरह से आप लिखेंगे। जैसे धेनु पर हम देख रहे हैं। इसके अलावा हमारे चैनल पर बहुत सारे विषय से रिलेट, भारत देश से रिलेट भी हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में आपको निबंध लेखन मिल जाएगा, तो चेकआउट जरूर से करें। यहाँ देखेंगे धेनु पालतु पशु अस्ति, यस्य महत्वम महत्वस्ति, धेनु अतीव उपयोगी सीर युक्त पशु अस्ति, चतुपादो शीर्षि देशवर्गो च, धेनु अतीव ऋजु पशु अते एवं मनुष्यस्य उदाहरण दत्ते सति गोवत उच्यते। हिंदू धर्म में गो अतीव आदर पूर्वक दर्श्यते। हिंदू धर्मानुसारम गौ पूज्य पशु अस्ति। पौराणिक ग्रंथानुसारम सर्वे देवा गो अंतर्गत निवसन्ति। हिंदू धर्म में गो मातु समानं पदम दत्तम गोः च गो माता इति कथ्यते। गो दुग्ध सर्वेषां कृते विशेषेण बालकानां कृते अति उपयोगी आहार मन्यते। अनेक विविध रोगेषु गोक्षीरस्य सेवनमपि प्रशस्यते। गोमूत्र च बहुधा उपयोगी भवति। गोमूत्रात् अनेका प्रकार आयुर्वेदिकौषधानि निर्मीयन्ते। गोधृत स्वास्थ्याय अपि हितकरं भवति। गोमयं सस्यानां कृते उत्तम उर्वरक भवति। एव प्रकारेण गौ मनुष्यस्य उपयोगी पशु। अनेक गौजातय दृश्यन्ते। सहिवाल गिर थरपारकर मुख्यतः भारते एवं दृश्यते। जर्सी गौ विदेश जातीय गौ अपि भारते अति लोकप्रिय अस्ति। यस्य दुग्ध स्वास्थ्य अति उत्तम अस्ति। एवं प्रकारेण धेनु अति उपयोगी पालतु अस्ति। तो ये धेनु के ऊपर था संस्कृत भाषा में निबंध। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। संधि विच्छेद करना है। आतिव का हो जाएगा अतिधन एव, सुरेश का हो जाएगा सुरधन ईश, सदैव का हो जाएगा सधाधन एव, कपिश का हो जाएगा कपिधन ईश, महोदय का हो जाएगा महाधन उदय, वागीश का हो जाएगा वागधन ईश। निम्नलिखित का श्लोक का हिंदी अनुवाद लिखना है। ग्रीष्म शरीर सस्वेते शीते कंप में सदा, हलीन च कुदालीन तो तू क्षेत्रानी कर्षत। गर्मी में शरीर पसीने से लथपथ होता है और सर्दी में शरीर हमेशा कंपन युक्त होता है। फिर भी वे दोनों किसान पति पत्नी हल के द्वारा और कुदाल से खेत को जोतते रहते हैं, यानी मेहनत करते रहते हैं। प्रश्न का उत्तर लिखना है अब आपको। नेक्स्ट अपनी पाठ्य पुस्तक में से संस्कृत भाषा में कोई एक श्लोक लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में नहीं आया, उसका हिंदी अर्थ भी लिखना है। तो देखते हैं। शैल शैली न माणिक्य मोतिक्यम न गजे गजे, शैल शैली न माणिक्यम मोतिक्यम न गजे गजे, साधवो नहि सर्वत्र चंदनम जन
बने बने। जैसे हर एक पर्वत पर माणिक नहीं होते हैं, हर एक हाथी में मोती नहीं मिलते हैं, साधु सर्वत्र नहीं होते, हर एक वन में चंदन नहीं होता, वैसी दुनिया में अच्छी चीज़ें बड़ी तादाद में नहीं मिलती। तो ये आपको ऐसे लिखना था जो आपके इस प्रश्न पत्र में नहीं आया है, ठीक है, आपकी पाठ्य पुस्तक में से। नेक्स्ट देखेंगे, घर पर आवश्यक कार्य करने हेतु अवकाश हेतु प्रधानाचार्य को संस्कृत में एक पत्र लिखना है। घर पे आवश्यक कार्य हेतु, तो अगर आप चैनल से जुड़े हुए तो आपने चेकआउट जरूर से किया होगा, हमने जो चैनल पर अपलोड किए हुए निबंध लेखन और अपने प्रार्थना पत्र लेखन, जिसमें हमने बहुत सारे विषय से रिलेटेड प्रार्थना पत्र देखे हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको लर्न हो गया होगा, और जिन लोगों ने नहीं देखा है वो यहाँ देख लीजिए और एक बार जरूर से चेकआउट करें हमारी प्लेलिस्ट को। सेवा एवं श्रीमंत प्रधानाध्यापक महोदय, राजकीय माध्यमिक विद्यालय अलवरम, विषय अवकाश प्रार्थना पत्रम महोदय सविनय निवेदनमस्ति यत् मम गृहे अत्यावश्यकं कार्यमस्ति अतो अहम विद्यालय आगन्तुं न शक्नोमि। अतः दिनांक 18/10, यहाँ पर जो दिनांक है उस तारीख से उस तारीख तक आपको लिखना है। ये पर्यंत दिन द्वय से अवकाश तत्वा कृतार्थयन्त भवते भवताम आज्ञापालक कृष्ण गोपाल नाम आ जाएगा, कक्षा लिख देंगे 6 अ, दिनांक लिख देंगे जिस पीरियड को ये पत्र लिख रहे हैं। तो ये डन होता है आपका वार्षिक परीक्षा पेपर सब्जेक्ट संस्कृत का। उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।